नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। आई एम डाइटिशियन आकांक्षा गौरव एंड वेलकम टू द डाइटरी लेक्सिकन। तो जैसा कि अभी इंडिया में हर जगह रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, इसमें आपको बारिश तो बहुत अच्छी लगती है। बारिश का मौसम हर कोई को अच्छा लगता है, सभी लोग इसे बहुत एंजॉय करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट ये बहुत रिलीफ भी देता है, बट रिलीफ के साथ साथ ये आपके अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है। बारिश में आप देखोगे कि इस मौसम में बारिश जब स्टॉप होती है उसके बाद धूप हो जाती है, फिर हवाएं चलती हैं, कभी आपको ह्यूमिडिटी फील होगा, कभी आपको स्वेटिंग फील होगा। तो काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस अकर होते हैं इस सीज़न में। अगर आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर कहीं ना कहीं अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो आपका जो बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम है वो भी फ्लक्चुएट होने के बाद आप एलर्जिक हो जाएंगे और वेरियस एंड सर्टेन जो होता है सिम्टम्स वो आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के हिसाब से ट्रिगर करता है। जो आपको मैं बेसिक बताती हूँ कि बेसिक क्या होता है कि इस मौसम में एलर्जिक होने के बाद आपको हेडेक हो सकता है, फीवर, कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, टॉन्सिल, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो गट एनवायरनमेंट है वो भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। आपको फ्लैचुलेंस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशंस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। प्लस इसमें जो आपका हेयर होता है उसका फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स हेयर फॉल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है ड्यू टू ह्यूमिडिटी। प्लस आपके जो स्किन पिगमेंटेशन भी हो जाते हैं। लाइक ऐसे बहुत सारे जो है सिम्टम्स हर इंडिविजुअल के बॉडी के हिसाब से अपीयर होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि आपको हर टाइम होममेड फूड खाना चाहिए। वंस और ट्वाइस इन अ मंथ चलता है कि आप बाहर का खा सकते हो, बट आप होममेड फूड खाइए। प्लस आपको हमेशा ऐसा बैलेंस्ड डाइट खाना होता है जिससे आप जितने भी 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स है, मीन्स 12 मंथ्स आप अपने आप को फिट रखिए। तो मैं एंड में आपको बताऊंगी एक रेसिपी जो कि जब आप लेंगे तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देगा। प्लस जिस भी गर्ल्स या लेडी को, वुमन को, अगर आपको पीएमएस का प्रॉब्लम है या फिर पीसीओडी है, थायराइड है, कोई भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, इरेगुलर पीरियड्स है, या फिर वैसे गर्ल्स और बॉयज़ में मोनली क्या होता है कि इसमें आपको जो गर्ल्स होती है उनको एनीमिया का प्रॉब्लम ज़्यादा देखा गया है। तो जितनी गर्ल्स को अगर एनीमिया है तो वो अगर ये 3 मंथ्स जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी रेसिपी अगर कंज्यूम करती है तो उनका ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएगा। सो आपको करना क्या है कि आपने नाम सुना होगा आंवला का और पुदीने के पत्ते, ये 2 चीज़ इसमें चाहिए होगी। ये 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको पर डे लेना है। और इसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। आंवला, जिसको कि इंग्लिश में हम इंडियन गूसबेरी कहते हैं, पुदीने के पत्ते यानी इसको इंग्लिश में हम मिंट लीव्स कहते हैं, ये बहुत ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर आप के पास स्पेस है जहाँ आप रहते हैं तो आप आंवला का पेड़ भी लगा सकते हैं, आप मिंट लीफ भी उगा सकते हैं। बट बहुत लोग टाउन में रहते हैं तो टाउन में इतना स्पेस होता नहीं है और पॉसिबल नहीं होता कि हम आंवला का पेड़ लगाएं। आपको क्या करना, आंवला तो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा और पुदीने के पत्ते को आप छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्रॉसरी शॉप से परचेज़ कर लीजिए। देखिए मार्केट में बहुत ईज़िली आपको ऑनलाइन हो या आपको जनरल राशन के दुकान पे या फिर सब्ज़ी के दुकान पे आपको आंवला तो मिल जाएगा, बट राशन के दुकान पे, केमिस्ट शॉप पे आपको बहुत सारा आंवला पाउडर, आंवला जूस, ये सब मिल जाते हैं। तो अगर बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन है कि आपको नहीं मिल रहा है तो आप आंवला जूस किसी भी आयुर्वेदिक ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेस्ट ये होगा कि आप आंवला को घर पे लाएं और फर्दर उसका प्रोसेसिंग करके आप जो भी उसका रेसिपीज़ है उसको बना के घर पे लें। आंवला और पुदीने के पत्ते दोनों में सबसे हाई अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। प्लस विटामिन B1 और B2 रिच अमाउंट में होता है दोनों में। अगर हम सेपरेटली बात करें तो आंवला को आप
किसी भी डिजीज़ में ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपके बॉडी पे नहीं दिखेगा। सो आंवला बेसिक जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी जो कार्डियक प्रॉपर्टीज़ है वो होती है। ओके, आयरन दोनों में ही, यानी कि आंवला और पुदीने के पत्ते दोनों में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम का जो कंटेंट होता है, जो अमाउंट होता है वो हाईली रिच होता है। इसलिए मैं ये बताई कि आपको आयरन, जब आप आयरन का अगर आपके बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आप एनीमिक नहीं हो सकते, फिर आपको लेथार्जिक और स्लीपी और लेज़ी फील नहीं होगा। सो आपको अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आप बहुत ईज़िली आंवला और पुदीने के पत्ते को डेली बेसिस पे कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है ट्रांसएमिनेज, वो क्या करता है, शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देता है जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब आप आंवला लेना स्टार्ट कर देंगे तो इससे ये होगा कि आप जो ये एंजाइम्स है उसको वो सप्रेस करता है, आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और आपके बॉडी में इसको जो है इन्हेंस करता है। आंवला अपना जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको इन्हेंस करता है और आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, विटामिन B1 एंड B2 है, प्लस दोनों जो है वो पोटेशियम रिच होते हैं। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। ये आपके जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, या फिर आपको हाइपरटेंशन है, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ों में भी आपको आंवला जो है बहुत ईज़िली आप ले सकते हैं। प्लस जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट रिडक्शन अपना कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, बिकॉज़ इसके अंदर अगेन विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो आप इजीली इसको वेट रिड्यूस कर लेंगे। प्लस जिन लोगों को भी कैंसर है, किसी भी टाइप का आपको अगर कैंसर है, तो वो भी आंवला और पुदीने के पत्ते को आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन लोगों को भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, लाइक फ्रीजी हेयर, डल स्किन, पिगमेंटेशन, ऐसा कुछ भी है, तो आप वो भी जो है वो आंवले का और पुदीने के जूस को आप कंबाइन करके उसको पी सकते हैं, या आप सेपरेटली भी उसको बना के पी सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, क्योंकि कॉम्बाइन जब आप करते हैं तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आंवला में नहीं प्रेजेंट होते तो पुदीने के पत्ते में होते हैं, अगर पुदीने के पत्ते में नहीं प्रेजेंट है तो आंवला में है। तो जब आप कंबाइन करते हैं तो आपको दोनों न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जाता है, फिर उसका प्रॉपर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, फिर प्रॉपर उसका एसिमिलेशन होता है। सो जिन लोगों को भी स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो ले सकते हैं। जिनको भी दांतों का जैसे दर्द अगर है तो वो भी मिंट ले सकते हैं आप। मिंट और आंवला दोनों ही फ़ायदा करता है। और जो आपका जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं, बट आपका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है जिन बच्चों में होता है उनको भी देना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है या डिप्रेशन होता है या एंजाइटी आपको फील होती है तो उसको भी ये सप्रेस करता है। वो कॉर्टिसोल जो होता है हार्मोन, उसको ये प्रॉपर फंक्शन करता है और उसको सप्रेस करके उसका एक्टिविटी करता है। तो नर्वस सिस्टम आपके डिप्रेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। प्लस बहुत लोगों को स्लीपी फीलिंग होती है, सुबह उठो तो बहुत लेज़ी फील होता है, उन लोगों को भी ये बहुत हेल्पफुल होगा लेने में। जो भी वुमन लैक्टेटिंग यानी बच्चे जब होते हैं तो आप अपना फीड कराते हैं, ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो क्या होता है कई बार बच्चे ब्रेस्ट फीड करने के टाइम में आपका जो निप्पल होता है वो सोर हो जाता है, क्रैक्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों में भी आप जब आंवला और मिंट को कंबाइन करके पीजिएगा या उसके जूस को थोड़ा आप अगर वहाँ पे लगा देते हैं तो काफ़ी हीलिंग प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल सारे प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है। जिन लोगों को भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, मीन्स अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो आपका गट सिस्टम हैप्पी होगा, प्रॉपर फंक्शन करेगा। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, डिसेंट्री या फिर आपको फ्लैचुलेंस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, सारे में अगर आप इस दोनों को कंबाइन करके इसके जूस को आप लेते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा दिखेगा। प्लस
जिनको भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, मीन्स पिगमेंटेशन है, डार्क पैचेस आते हैं, तो वो भी आप उसके जूस को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। आप आंवला के जूस को आप अपने हेयर्स पे भी हेयर पैक के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो बेस्ट होता है वो ये होता है कि आप डायरेक्ट उसको इनहेल करें, क्योंकि जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके सारे फंक्शंस को, सारे पार्ट्स एंड ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शन करेगा वो, जिसकी वजह से आपको वो ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स दिखेगा। अब बात करते हैं कि आंवला को हम कैसे कैसे वैरायटीज़ में बना सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आंवला को आप चटनी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मुरब्बा के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसका पिकल्स भी बनता है, मीन्स अचार इसके बनते हैं, बहुत सारे फॉर्म में इसका हम यूज़ करते हैं। तो आप डेली, जैसे अगर आपको कार्डियक पेशेंट है तो आप पिकल्स नहीं खा सकते, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप डेली उसका मुरब्बा नहीं खा सकते, बिकॉज़ अगर आप जैगरी डाल के बना रहे हैं मुरब्बा में तो वो कोई हार्मफुल नहीं होता आपके लिए, वो आप एक सर्टेन अमाउंट में आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आप शुगर यानी चीनी में बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इस सभी के लिए मैं एक रेसिपी आपको बताती हूँ कि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, कार्डियक हो या फिर आपको स्किन प्रॉब्लम हो, आप डायबिटीज़ हो, आप ओवरवेट हो, सब में ये हेल्पफुल होगा। तो जैसे बहुत सारे लोगों को पीसीओडी है, गर्ल्स को या फिर वुमन को, या फिर थायराइड है, या फिर किसी भी टाइप का हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, या आपके बॉडी में खून की कमी है, अनेमिक हैं आप, तो ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो वो इस रेसिपी को आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। आप जो कॉमन है, आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश आंवला को आप उसको चॉप कर लीजिए, रफली चॉप कर लीजिए या कट कर लीजिए रफली। उसके साथ जैसे अगर आप 30 ग्राम ऑफ आंवला लिए हैं तो आपको 30 ग्राम मिंट लीफ लेना है। इन दोनों को प्रॉपर वॉश करने के बाद आप इसको मिक्सर में डाल दीजिए, थोड़ा सा इसमें पानी डालिए और फिर उसके जो जब ये मिक्स हो जाता है मिक्सचर में, तो फिर आप इसको सीव कर करके इसके जूस में थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसको थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट यानी काला नमक, या फिर आप सेंधा नमक का ही यूज़ करें, उसको डाल करके आप इसको ले सकते हैं। ये एक बहुत आसान तरीका है कि आप इसको बहुत ईज़िली ले सकते हैं। सेकंड जो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों को जैसे जॉइंट पेन्स होते हैं या मसल्स पेन होते हैं, ये भी दूर हो जाएगा इस रेसिपी से। तो आपने क्या करना है कि 30 ग्राम्स दोनों आंवला और पुदीने के पत्ते को लेना है, प्रॉपर वॉश कर लेना है। उसमें आपको 20 ग्राम जैगरी यानी कि गुड़ डालना है। फिर उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो 1 ग्राम ऐड करना है, और 1 इंच आपको जिंजर यानी अदरक डालना है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको ले करके मिक्सचर में बना लेना है, फिर सीव आउट करना है। अगर आपके पास भुना जीरा है तो अच्छी बात है, उसका पाउडर अगर आप बना के रखे हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आपके पास भुना जीरा नहीं है तो आप ऐसे भी जीरा को ले लेना है आपको, और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के, थोड़ा सा सौंफ डाल के, 1 ग्राम का रेशियो है, ब्लैक पेपर, जीरा एंड जो आपका सौंफ है उसका, तीनों के मिक्सचर को आपको सबको ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से सीव आउट कर लेना है। और फिर जो आपका जूस प्रिपेयर होता है उसको 1 ग्लास बना लेना है वाटर डाल करके, और उसमें थोड़ा सा चाहे आप तो रॉक सॉल्ट डालिए, चाहे आप तो ब्लैक सॉल्ट डालिए, मीन्स काला नमक डाल के इसको डेली बेसिस पे पीजिए। आप चाहें तो इसमें लेमन डाल सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो लेमन डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फॉर टेस्ट मैं आपको लेमन बता रही हूँ, बट जो मैंने अभी बताया है, मिंट लीव्स, आंवला, जीरा, भुना हुआ जीरा या ऐसे भी आप जीरा ले सकते हैं, सौंफ, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट या काला नमक, मीन्स सेंधा नमक या काला नमक में से कुछ भी आप लेके इसको आप डेली बेसिस पे पीजिए। आप देखिए, आप अगर कॉन्टीन्यूसली इसको अगर आप 15 डेज़ करते हैं तो आई थिंक आपको रिज़ल्ट अपीयर होने शुरू हो जाएंगे।
बहुत अच्छा अगर आपको करना है तो रेनी सीज़न क्या थ्रू आउट सारे सीज़न में, मीन्स समर में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, विंटर में भी कंज्यूम कर सकते हैं, रेनी में भी कर सकते हैं, हर सीज़न में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आपको श्योरली ये हेल्थ बेनिफिट्स आपको इसका अपने बॉडी पे दिखेगा। जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनका भी अच्छा शेप हो जाएगा। प्रॉब्लम्स जो आपके इंटरनल है, बहुत सारे लोगों को पीरियड्स में आप देखिए फर्स्ट सेकेंड डे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो वो भी प्रॉब्लम आपका सप्रेस हो जाएगा। प्लस डायबिटीज़ भी आपका कंट्रोल में होगा, गुड हार्ट बीट भी होगा आपका। तो ओवरऑल ये हर मामले में बहुत अच्छा है। आप इसको डेफिनेटली, मैंने जैसा बताया है, आप इसको रेसिपी को ट्राई कीजिए, डेली बेसिस पे लीजिए। इसके हेल्थ बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सो आप आज से करना और इसको लेना स्टार्ट कर दीजिए। खुद दीजिए, हस्बैंड को दीजिए, बच्चों को दीजिए, अपने पेरेंट्स को दीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स को दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, एवरीवेयर आप इसको बता सकते हैं। बहुत ईजिली है, घर पे बनाइए, पीजिए, फिट रहिए, हैप्पी रहिए। बाय।